गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये हमारा सेट नंबर 2 है। मीन्स आज भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे पास 80 क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं। तो आज हम लोग जो है अपना 40 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पाचन से, और इसके साथ ही 80 क्वेश्चनों के साथ हमारा ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का समाप्त होगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन हमारा, कि आहार नाल में किस गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है। मीन्स हम कहेंगे कि मुख में हमने क्या किया, भोजन के जटिल रूपों को सरल रूपों में तोड़ा, और वो भोजन हमारा आहार नाल से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए पहुंच गया कहाँ पर, आमाशय में। तो हम लोग कहेंगे आमाशय में ये गया जो है। तो आहार नाल में किस गति से, हम लोग को मालूम है कि आहार नाल का भाग हमारा, हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे होंगे उसके तहत आपको मालूम है कि बक्कल कैविटी होगा, इसके बाद ओइसोफेगस होगा, इसके बाद हम लोग कहेंगे फार्निक्स होगा, फिर स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होगा जो है। तो इस तरीके से हमारा जो भी हमारे आहार नाल में जो भी गति होती है, संकुचन और प्रसरण की गति होती रहती है। इस संकुचन और प्रसरण की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉलिसिस। इसका हिंदी होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रमाकुंचन गति कहा जाता है हिंदी में। तो इस तरीके से हम लोग पूरे आहार नाल में प्रसरण और संकुचन की जो गति होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा भोजन जो है, प्रसरण मीन्स फैलाव, और इसके बाद संकुचन मीन्स बटोरना। तो इस तरीके से फैलने और बटोरने के द्वारा ही हम लोग की गति जो चलती रहती है पूरे आहार नाल में, जिसे हम लोग क्रमाकुंचन गति बोलते हैं और इंग्लिश में पेरिस्टॉलिसिस कहते हैं। मीन्स हमारा पहले का ऑप्शन सही होता है सी। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला आहार नाल की वाय परत का नाम है। हम लोग को मालूम है कि जो हमारी परत होती है आहार नाल की, ये भी हमारी 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। लेकिन जो सबसे बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत को हम लोग शिरोशा कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिरोशा। आहार नाल की वाह परत हम लोग कहेंगे नाल आहार नाल की वाह परत, वाह आहार नाल की वाह परत। तो इस तरीके से आहार नाल की वाह परत को हम लोग क्या बोलते हैं, शिरोशा कहते हैं जो है। तो लाइक दैट हमारा दूसरा का ऑप्शनल सही होता है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहेंगे ऊपरी तालु का पश्च भाग जो आहार नाल में लटका रहता है उसे कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए हम लोग को मालूम है कि हमारे तालु का अग्र भाग होता है, मिडिल भाग होता है और पश्च भाग होता है। पूरा पश्च भाग हमारा किस रूप में लटका रहता है, तो देखिए हम लोग कहेंगे कि हम लोग का जो ऊपरी तालु का हमारा जो पश्च भाग होता है वो आहार नाल में लटका रहता है। किस रूप में, टॉन्सिल के रूप में, गलतुंडिका के रूप में, या हम कहेंगे कॉकलक के रूप में। कॉकलक, ये हमारा कॉकलक के रूप में, या डी कहेंगे सभी। तो ये हमारा जो लटका रहता है इसे हम लोग सभी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा सभी होता है। मीन्स टॉन्सिल भी होगा, गलतुंडिका भी होगा, इसके बाद कॉकलक भी होगा, डी हमारा सभी होगा। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, भोजन में नासिका में जाने से रोकता है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि नासिका मीन्स हमारे नोज, नाक के सिस्टम में जब भी हम भोजन मुंह में लेते हैं, अब मुख से भोजन हमारा कहाँ जाता है, हम लोग कहेंगे कि हमारे आमाशय में जाता है। तो इस तरीके से आमाशय में जाने से पहले उसको एक मार्ग मिलता है जिसे हम लोग नासिका छिद्र कहते हैं। तो उस नासिका छिद्र में भोजन न जा करके सीधे आहार नाल में जाता है जो है। तो हम कहेंगे उसे कौन हमें जाने से रोकता है, नाक में जाने से। नाक में जाने से रोकता है हमारा भोजन को कौन रोकता है, हम लोग कहें यूबुला, टॉन्सिल, तालु या सभी। तो हम लोग कहेंगे यूबुला। कौन रोकता है, हम लोग यूबुला कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए। बोला जीभ की ऊपरी परत बनी होती है। तो जीभ की हमें कहेंगे कि जीभ में भी हमारे
तीन परत होती हैं, तीन परतों की हमारी जीभ बनी होती है, जिसे हम लोग कहेंगे कि जीभ की ऊपरी परत, देखिए ऊपरी परत बनी होती है। तो ऊपरी परत हमारी कूट स्तरीय होती है या स्तरीय उपकला की होती है या अंतवर्ती होती है या हम कहेंगे सभी होती है। तो हम कहेंगे ऊपरी परत हमारी स्तरीय उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्तरीय उपकला की बनी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद मीन्स टेस्ट बर्ड्स। स्वाद कलिकाओं को हम लोग टेस्ट बर्ड के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ पाई जाती हैं? जीभ पर। हम कहेंगे हमारे जीभ पर अनेक पैपिली होती है, अंकुरण होते हैं, अंकुरण होते हैं, जिसे हम लोग पैपिली बोलते हैं, पैपिलीस, पैपिलिस पैपिलिस बोलते हैं, जो अंकुरण कहते हैं। इस अंकुरण में ही हमारी स्वाद कलिकाएं हमारे अंकुरण में पाई जाती है। जीभ पर जो भी हम कहेंगे लूप के आकार का, मीन्स हम कहेंगे कि एक तरीके से हमारा लूप, आप समझ गए होंगे कि दोहरे धागे के रूप की तरह एक हमारे क्या है, हेयर्स दिखाई होते देते हैं। जीभ पर जो भी हेयर्स दिखाई होते हैं रेड कलर का या हम लोग कहेंगे पिंक कलर का या व्हाइट कलर के, ये सब हमारे क्या होते हैं? पैपली होती हैं, अंकुरण होते हैं। इसी में हमारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन हमारा है कि जीभ का अग्रभाग किस स्वाद का ज्ञान कराता है? तो हम लोग कहेंगे जीभ का हमारा जो अग्रभाग होगा, अग्रभाग हमारा मीठे का, हम लोग कहेंगे मीठे का। तो देखिए ये मीठे का स्वाद, हमारा जीभ का अग्रभाग हमारा मीठे का स्वाद कराता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि हमारा जीभ का अग्रभाग मीठे का स्मरण कराता है, मीठे का स्वाद देता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना आठवां क्वेश्चन। देखिए जीभ का पश्च भाग किस स्वाद का ज्ञान कराता है? तो हम लोग को यहाँ पर मिला अग्रभाग, इसके बाद हम लोग कहेंगे जीभ का पश्च, जीभ का हमारा पश्च भाग किस स्वाद का ज्ञान कराता है? तो ये हमें देखना है जो है कि पश्च मीन्स पीछे का, आगे का भाग तो आपने देख लिया मीठा रहा, लेकिन पीछे का भाग हम लोग कहेंगे कि खट्टा का ज्ञान कराता है। खट्टा, पीछे का हमारा खट्टा का होता है, मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मीठा खट्टा आपका हो गया। जीभ का अगल बगल का भाग किस स्वाद का ज्ञान कराता है? तो देखिए हम लोग कहेंगे जीभ के का अगल बगल का भाग, अगल बगल का भाग किस स्वाद का ज्ञान कराता है? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कड़वा का स्वाद कराता है। किसका? कड़वा का। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ अग्रभाग, पश्च भाग और अगल बगल का भाग जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए, नमकीन स्वाद का ज्ञान कराता है। तो हम कहेंगे नमकीन स्वाद का ज्ञान जीभ का कौन सा भाग कराएगा? हम कहेंगे अग्र का पश्च भाग, अग्र का पश्च भाग। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि जीभ का अग्र भाग हमारे मीठे का स्वाद कराता है, जबकि हम लोग कहेंगे कि हमारा जो पीछे का भाग होता है वो हमारा जो है हम लोग कहेंगे खट्टे का ज्ञान कराता है, जबकि हम लोग कहेंगे साइड का होता है तो कड़वा का होता है, और जीभ के जस्ट अग्र भाग के पीछे का जो भाग होता है वो हमारा नमकीन का स्वाद कराता है। लाइटर देखिए, जीभ की क्राइटेरिया हम लोग कहेंगे इस तरीके की होती है हमारी, ये इस तरीके की प्रोसेस में जीभ का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये अग्रभाग है, ये अग्रभाग है, अग्रभाग। और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है, ये पश्च भाग है, पश्च भाग है। ये हम लोग कहेंगे साइड का भाग है, ये पार्श्व भाग है, पार्श्व भाग है, पार्श्व भाग है। और ये हम कहेंगे अग्र का पश्च भाग है, अग्र का पश्च भाग, पश्च भाग। अब देखिए अग्रभाग हमारा मीठा का स्वाद कराता है, मीठा का। ये हमारा नमकीन का, नमकीन का। और पार्श्व भाग हमारा कड़वा का, कड़वा का। और ये हमारा पश्च भाग खट्टे का, खट्टे का। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है कि हमारा ये चारों जीभ के जो चार हमारे टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं हमारी कितनी होती हैं? 4 होती हैं, जबकि हमारे जो पैपिलीस होते हैं जो है
ये जो अंकुरण होते हैं जीभ पर ये लाखों में होते हैं, लेकिन बर्ड्स जो हमारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो 4 होती हैं। और चारों के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारे पश्च भाग में खट्टे का ज्ञान कराने वाली हमारी टेस्ट बर्ड्स होंगी पश्च भाग में। अब पार्श्व भाग में आपको मिल गया होगा, पार्श्व भाग में कड़वा का स्वाद, और अग्र का पश्च भाग हमारा नमकीन का, जबकि अग्र भाग हमारा मीठा का स्वाद कराता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बोला मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम लोग को मालूम है कि मुख गुहा में 3 जोड़ी, कितनी 3 जोड़ी, यहाँ पर हमें मिलेगा 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? हम कहेंगे लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, जबड़ों के जोड़ पर कृंतक दांत के नीचे पाई जाती हैं, नीचे पाई जाती हैं। हम लोग कहेंगे जबड़ों के जोड़, जबड़ों के जोड़ पर कृंतक दांत के नीचे नीचे पाई जाती हैं। हम कहेंगे अधोजिह्वा, अधोहस्तु, पैराटिड, ये सभी मीन्स हम कहेंगे कि हमारी क्या है, जो है हम लोग कहेंगे कि हमारी यहाँ पर हम लोग कहेंगे लार ग्रंथियां हैं, नीचे लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो देखिए यही हमारी हैं तीनों के तीनों लाल ग्रंथियां, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये 3 जोड़ी हमारी अधोजिह्वा, अधोहस्तु और पैराटिड, ये 3 हमारी जो है क्या है, हम लोग कहेंगे कि लाल ग्रंथियां हैं जो हमारे मुख में पाई जाती हैं। तो बातें हमारे जोड़ पर, और वो भी जबड़ों के जोड़ पर, कौन से दांत? कृंतक दांत। तो देखिए कृंतक, हम लोग को मालूम है कि दांत भी हमारे जो दांत होते हैं वो दांत हमारे 4 होते हैं, 4 दांत हमारे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंसाइजर, 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 दूसरा कैनाइन, 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 इसके बाद हम लोग कहते हैं प्रीमोलर, 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 और हमारा चौथा होता है मोलर, मोलर। तो इस तरीके से 4 दांत हमारे होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ये हमारा बोल रहा है कहाँ पर? कृंतक दांत मीन्स हम लोग कहेंगे कृंतक, रदनक। इसके बाद ये देखिए यही हमारा कृंतक है, इंसाइजर को कृंतक हम लोग बोलते हैं, कृंतक। इसे रदनक बोलते हैं, रदनक। अग्र चवाड़क, अग्र चवाड़क, अग्र चवाड़क, और इसे बोलते हैं चवाड़क, चवाड़क, चवण। तो बातें हमारी इस दांत मीन्स ये मिडिल पोर्शन में होता है, ये दांत हमारे जबड़े के मिडिल पोर्शन में होता है। इसके ऊपर हमारी कौन सी हम लोग कहेंगे कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो हम लोग कहेंगे अधोहस्तु। कौन सी? अधोहस्तु हमारी कृंत ये लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ऊपरी दांत किस हड्डी से जुड़ा होता है? हम लोग कहेंगे ऊपरी दांत हमारा जबड़े के तहत बात की गई नहीं है, हम कहेंगे कि तालू के तहत बात की गई है। तो ऊपरी दांत हमारे किस हड्डी से जुड़े होते हैं? तो हम लोग कहेंगे ऊपरी दांत, ऊपरी दांत हमारे मैक्सिला बोन से, मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन में धंसे होते हैं, मैक्सिला बोन में धंसे होते हैं, धंसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है निचला दांत किस हड्डी से जुड़ा होता है? अब निचला दांत हमारा मीन्स ऊपरी दांत तो हमें मालूम हो गया कि मैक्सिला बोन में जो है धंसे होते हैं। बातें आ गई हमारा निचला का, तो निचला दांत हमारा हम लोग कहेंगे मैंडिबल बोन में। किसमें? मैंडिबल। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि निचला हमारा जो दांत है वो हमारे मैंडिबल बोन में जो है क्या होता है? धंसा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा अस्थाई दांत निकलते हैं। अस्थाई दांत, अस्थाई दांत को हम लोग और भी नामों से जानते हैं। अस्थाई दांत को हम लोग जो है दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत, दूध के दांत, दूध के दांत।
या इसे छीर के दांत भी बोलते हैं, छीर के दांत, छीर के दांत, छीर के दांत। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या हम लोग को मालूम है कि इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। ये निकलते कब हैं? ये कब एराइज करते हैं? हम लोग कहते हैं 5 से 6 माह में निकलते हैं, निकलते हैं 6 से 5 से 6 माह में निकलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही होता है 15वां का बी। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कहेंगे दूध का दांत नहीं है, तो दूध का दांत यहाँ पर कौन सा नहीं है? हम लोग को मालूम है कि दांत तो हमारे 4 होते हैं, लेकिन इस चारों दांतों में हमारा दूध का दांत कौन सा नहीं होता है? तो हम लोग को मालूम है कि दूध का दांत कौन सा नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे देखिए अग्र चवाणक, जिसे हम लोग प्री मोलर कहते हैं, प्री मोलर, प्री मोलर, प्री मोलर दांत, हमारा प्री मोलर दांत, प्रीमोलर दांत दूध का दांत नहीं होता है, दूध का दांत, दांत नहीं होता है, नहीं होता है। आप समझ गए होंगे दूध का दांत कौन सा नहीं होता। हम लोग कहेंगे अग्र चवणक मीन्स प्रीमोलर दांत दूध का दांत नहीं होता है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, दूध के दांत गिर जाते हैं, मीन्स गिरना प्रारंभ करते हैं, ये नहीं है। हम लोग कहेंगे दूध के दांत गिर जाते हैं। तो देखिए 6 वर्ष में दूध के दांत, दूध के दांत, दांत गिरना प्रारंभ करते हैं, गिरना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, गिरना प्रारंभ करते हैं। और हम कहेंगे 10 वर्ष में दूध के दांत, दूध के दांत गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, दूध के दांत गिर जाते हैं। तो देखिए हम लोग का मिला ऑप्शनल 10 वर्ष, मीन्स हम कहेंगे 10 वर्ष में जो भी हमारे दूध का दांत होगा 20 का 20 दांत हमारे क्या करते हैं? गिर जाते हैं। और इनके स्थान पर हम लोग कहेंगे स्थायी दांत, परमानेंट टीथ निकलते हैं या निकलना प्रारंभ कर देते हैं। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन, पार्श्व दांत कहलाते हैं। पार्श्व मीन्स बगल के दांत, सामने के अलावा पार्श्व दांत को हम लोग कहते हैं, ये पार्श्व दांत को हम लोग बगल का दांत बोलते हैं, बगल बगल का दांत, बगल का दांत। या हम लोग कहेंगे या बोलेंगे हम लोग कैनाइन, ये इंसाइजर, इंसाइजर, इंसाइजर मीन्स कृंतक, कृंतक, इंसाइजर मीन्स हम कहेंगे कृंतक, कृंतक दांत, दांत के बगल के दांत, के बगल, बगल के दांत। अब आप समझ गए होंगे चीरने फाड़ने का कार्य करता है। पार्श्व दांत हमारा क्या होगा? हम लोग कहेंगे कैनाइन होता है, ऐसा कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना, भोजन को चीरना, चीरना एवं फाड़ना, एवं फाड़ना। भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य हमारा कैनाइन करता है, जो इंसाइजर या हम कहेंगे कृंतक दांत के बगल में होता है। आइए 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए, मोलर दांत निकलते हैं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे मोलर दांत मीन्स हमारा चौथा दांत, चौथा दांत हमारा कब निकलता है? तो हम लोग कहेंगे कि मोलर दांत निकलना प्रारंभ करते हैं 12 से 15 माह में निकलना, निकलना प्रारंभ करते हैं, निकलना प्रारंभ करते हैं। आप समझ गए होंगे मोलर दांत हमारे कब निकलना प्रारंभ करते हैं? 12 से 15 माह में निकलना प्रारंभ करते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, कैनाइन दांत निकलते हैं, मीन्स हम लोग कहेंगे रदनक या छेदक कैनाइन दांत को ही हम लोग, कैनाइन दांत को ही देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश वर्जन है कैनाइन टीथ, इसी को हम लोग रदनक भी कहेंगे, इसी को हम लोग भेदक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भेदक दांत भी बोलेंगे। तो ये कैनाइन दांत निकलते हैं, कब निकलते हैं? हम लोग को मालूम है कि ये कैनाइन दांत हमारे 18 माह में, 18 माह में निकलते हैं, 18 माह में निकलते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि मोलर दांत से पहले निकलना प्रारंभ कर देते हैं हमारे,
तो इस तरह से देखिए कैनाइन, पहले हमारा इंसाइजर दांत निकलेगा, इसके बाद हम कहेंगे मोलर निकलेगा, फिर हमारा कैनाइन निकलेगा, और फिर हमारा सबसे लास्ट में प्री मोलर दांत निकलता है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो है देखिए कुचलने वाला दांत है, ये कुचलने वाला दांत मीन्स हम कहेंगे कि जो हमारे दांत पीसने का कार्य करता है, पीसने से पहले उसको कुचला जाता है, तो जो भी भोजन को पहले कुचलता जाता है फिर पीसा जाता है, तो कुचलने वाला दांत हमारा क्या होगा, प्री मोलर होता है। हम कहें कुचलने वाला दांत हमारा कौन सा होता है, प्री मोलर होता है। और मोलर हमारा हम लोग कहेंगे पीसने वाला दांत होता है, पीसने वाला, पीसने वाला, पीसने वाला दांत। देखिए पीसने वाला दांत ये हम कहेंगे कुचलने वाला, कुचलने वाला दांत, कुचलने वाला दांत। इसको आप जानते हैं चीरने और फाड़ने वाला, चीरने, चीरने एवं फाड़ने वाला, चीरने एवं फाड़ने, फाड़ने वाला दांत, चीरने और फाड़ने वाला दांत। और इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे काटने वाला, काटने वाला, काटने वाला दांत। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया चारों दांतों के वर्ग क्या होते हैं। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दांत किस हड्डी का बना होता है, तो हम लोग को मालूम है कि दांत हमारा डेंटाइन, दांत हमारा डेंटाइन हड्डी का बना होता है। किस हड्डी का बना होता है हमारा दांत, किस हड्डी का, किस हड्डी का मीन्स दांत हमारा डेंटाइन हड्डी का बना होता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, दांत का रंग सफेद किसके कारण होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि दांत का सफेद रंग इनेमल परत के कारण होता है। किसके कारण होता है, हम लोग कहें दांत का रंग सफेद, सफेद, दांत का रंग सफेद हमारा इनेमल परत का बना होता है। दांत कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क में जड़ों की संख्या, रूट्स, हम कहेंगे टीथ रूट्स होते हैं, जड़ें पाई जाती हैं, दांतों में जड़ें पाई जाती हैं। तो कौन से दांत में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे देखिए हमारा जो कृंतक दांत होता है, दांत कृंतक दांत, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि 1 1 2 4, क्या कहेंगे 1 1 मीन्स देखिए ये हमारा कृंतक की प्रक्रिया है, दांत एक रूट होता है। फिर हम इसी तरीके से कहेंगे कि हमारा जो दांत होगा कृंतक, रदनक, कृंतक। अब इसके बाद हम लोग का आता है जो हम लोग कहेंगे कृंतक, देखिए यही हमारी क्या होती है, रूट होती है, जड़ होती है, जड़। तो इस तरीके से कृंतक में हमारा एक दांत होता है, ये रदनक, कृंतक, इसमें भी एक दांत, एक जड़ होगी, इसमें दो जड़ होगी, और चवाड़क में हमारी 3 या 4, हम कहते हैं कि इसमें हमारी 3 या 4 जड़ें होती हैं, 3 या 4 जड़ें होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा 24वां का ऑप्शन क्या सही मिलता है, ए सही मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ग्रसनी का कार्य होता है। अब हम लोग को मिला यहाँ पर आहार नाल का हमारा ये नेक्स्ट हमारा ऑर्गेन्स है, अंग है या भाग है। मीन्स हम कहेंगे माउथ के तहत जो बक्कल कैविटी हमारी रही मुख का, उसके तहत जो भी चीजें पाई गई हमारी, वो चाहे दांत हो या जीभ हो या हमारी लार ग्रंथियां हो। तो अब तक आपको जो है लार ग्रंथियों से भी क्वेश्चन मिला है, दांत से भी मिला है, इसके बाद हम कहेंगे टंग्स से भी मिला है, मीन्स जीभ से भी मिला है। अब हम इसके दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट कह सकते हैं। तीसरा पार्ट से हमारा ग्रसनी का कार्य, ग्रसनी का कार्य क्या होता है, भोजन निकलना, आवाज देना, दोनों डी सभी। हम लोग कहें ग्रसनी का कार्य होता है भोजन निगलना। क्या कार्य होगा, हम लोग कहें भोजन को निगलना ही हमारा ग्रसनी का कार्य होता है। ये भोजन को आमाशय में जाने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय से भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है। हम कहेंगे कि पेट में अगर भोजन चला गया
पे आमाशय भोजन चला गया तो उसको ग्रास नली में जाने से रोकता है। कौन रोकेगा? ओसोफेजियल स्फिनिक्चर, या हम कहेंगे कार्डियक स्फिनिक्चर, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक स्फिनिक्चर। क्या बोलेंगे हम लोग? कार्डियक स्फिनिक्चर होता है हम लोग का। देखिए ये हम लोग का आमाशय का प्रोसेस इस तरीके के प्रोसेस में होता है, और ये हमारा होता है कार्डियक स्फिनिक्चर। इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिनिक्चर कार्डियक स्फिनिक्चर। ये हमारा छिद्र होता है, ये छिद्र होता है, या हम कहेंगे कि हमारा एक वाल्व होता है जो आमाशय के कार्डियक भाग और ग्रास नली को जो है क्या करता है? खोलने और बंद करने का कार्य करता है। तो हम कहें कार्डियक स्फिनिक्चर है जो आमाशय में आए हुए भोजन को पुनः ग्रास नली में आने से रोकता है। देखिए चवाड़क के अंतिम दांत को क्या कहा जाता है? हम लोग कहेंगे कि चवाड़क मीन्स मोलर। चवाड़क के तहत आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे मोलर टीथ मोलर टीथ के अंतिम दांत को क्या कहा जाता है? देखिए अवंकल दांत, अक्ल के दाढ़, हम लोग बोलते हैं अक्ल के दाढ़ अक्ल के दाढ़ के दांत, अक्ल के दाढ़ के दांत, या विजडम टीथ या हम कहेंगे दोनों। तो देखिए अक्ल के दाढ़ के दांत मीन्स ये हिंदी नाम है हमारा। मोलर के अंतिम दांत को अक्ल के लास्ट में आते हैं, 25 वर्ष तक आते हैं, 25 वर्ष के बाद भी आते हैं ये हमारे अक्ल के दाढ़। मीन्स इसे हम लोग इंग्लिश में विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। मीन्स हमारा ऑप्शनल सही होता है सी। देखिए आमाशय उदर गुहा के किस ओर स्थित होता है? मीन्स आमाशय और उदर गुहा को हम लोग पेट कहते हैं। देखिए उदर गुहा को क्या बोला गया? उदर गुहा को पेट बोला गया। मीन्स आमाशय मीन्स स्टमक हमारा उदर गुहा में किस साइड होता है? दाहिने साइड इसका ज्यादा भाग होता है या बाएं साइड होता है? तो हम कहेंगे बाएं साइड होता है। किधर होता है? बाईं ओर होता है। किधर होता है? हम लोग कहेंगे बाईं साइड इसका जो आमाशय का अधिकांश भाग स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय द्वार पाया जाता है। हृदय द्वार कहाँ पाया जाता है? तो हृदय द्वार हम कहेंगे अग्नाशय का अग्रभाग। तो हृदय द्वार के तहत बातें हैं हमारा, ये अग्नाशय नहीं होता, आमाशय होता है। आमाशय देखिए आमाशय का अग्रभाग, यही हमारा सही भी होगा। हम लोग कहेंगे हृदय द्वार पाया जाता है। हृदय द्वार कहाँ पाया जाता है? आमाशय का अग्रभाग, आमाशय के अग्रभाग में पाया जाता है। मीन्स जहाँ कार्डियक स्फिनिक्चर है वहीं कार्डियक स्फिनिक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय द्वार बोलते हैं। मीन्स कार्डियक स्फिनिक्चर, कार्डियक स्फिनिक्चर ही हमारा क्या है? हृदय द्वार है। हृदय द्वार इसी को बोला गया है हृदय द्वार, कार्डियक स्फिनिक्चर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, बोला आमाशय के किस परत से एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस स्रावित होता है? मीन्स हम लोग को मालूम है कि आमाशय में हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय, ये देखिए आमाशय का हमारा जो भाग है, ये आमाशय का हम लोग कहेंगे कि इतना पोर्शन हमारा ये कार्डियक भाग होता है, कार्डियक भाग। दूसरा हमारा देखिए ये पोर्शन हमारा हम लोग कहते हैं कि ये फंडिक भाग होता है, फंडिक भाग। और तीसरा हम लोग इसे बोलते हैं, हम लोग कहेंगे पाइलोरिक भाग। अब देखिए हम लोग को मालूम है, अब यहाँ पर भी हम लोग पाइलोरिक स्फिनिक्चर बोलते हैं। यहाँ पर भी हमारा ये कार्डियक स्फिनिक्चर होता है, ये पाइलोरिक स्फिनिक्चर होता है। तो फंडिक भाग से ही हमें जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम भी स्रावित होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होगा, और म्यूकस भी स्रावित होगा। म्यूकस ये तीनों के तीनों हमारे जो है
हम कहेंगे कि सबसे बड़ा पोर्शन होता है, इसी में हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी ज्यादा पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां भी इसी में होती हैं, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। देखिए जठर ग्रंथियां इसी में पाई जाती हैं, इसी जठर ग्रंथियों से ही हमारा क्या एंजाइम जठर रस और एंजाइम स्रावित होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का आमाशय किस परत से एंजाइम एचसीएल और म्यूकस स्रावित होता है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सिरोसा हमारा वाय परत होता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे देखिए म्यूकस परत, ये हमारी परत लसलसेदार होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा म्यूकस परत। कौन सी परत होती है, हम लोग कहेंगे कार्डियक भाग की, इस कार्डिय ये फंडिक भाग की, ये फंडिक भाग की हमारी देखिए ये हमारी परत होती है। ये फंडिक भाग की जो परत है इसे हम लोग म्यूकस कहेंगे, क्या बोलेंगे, म्यूकस, म्यूकस लेयर बोलते हैं। म्यूकस लेयर से ही हमारा क्या होता है जो है एंजाइम और हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था म्यूकस स्रावित होता है। देखिए पेट की आंतरिक परत पर पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, पेट की आंतरिक परत पर झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, इस झिल्ली की वजह से हमारा पेट जो है क्या करता है जो है जर्म नहीं कर हो पाता, मीन्स हम कहेंगे घायल नहीं, लिशन की बातें नहीं आ पाती। पेट की आंतरिक परत हमारी होती है पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम एचसीएल से एचसीएल एच हाइड्रोक्लोरिक एचसीएल से पेट में घाव, पेट में घाव होने से बचाती है, होने से बचाती है, बचाती है तथा एचसीएल के प्रभाव को नष्ट करती है तथा एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को नष्ट करती है, प्रभाव को नष्ट करती है, नष्ट करती है। अब समझ गए होंगे पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है आमाशय के आंतरिक भाग में, जो एचसीएल के प्रभाव को क्या करती है, नष्ट करती है या न्यूट्रलाइज करती है और पेट में घाव होने से रोकती है। 25वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ के अवशोषण में सहायक पाचक रस है, तो हम लोग कहेंगे विटामिन बी12। यहाँ क्वेश्चन हमारा कुछ मिस्टेक कर गया है, हम कहेंगे विटामिन बी12 के अवशोषण में सहायक पाचक रस है। तो विटामिन बी12 के अवशोषण में सहायक पाचक कैस्टेल्स फैक्टर होते हैं, कैस्टेल्स हम कहेंगे कैस्टेल्स फैक्टर होते हैं जो विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में सहयोगी होते हैं या हम कहेंगे सहायक होते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए, आमाशय के किस भाग से एंजाइम स्रावित होता है। अभी हमने बताया था कि फंडस भाग में, फंडस भाग को हम लोग बॉडी भी कहते हैं, इसमें ये बनी होती है हमारी मुख्य कोशिका की, बनी होती है या पाई जाती है, इसे हम कहेंगे कि इसमें पाई जाती हैं। देखिए हम कहेंगे मुख्य कोशिका या इन्हें हम लोग चीफ कोशिका भी बोलते हैं, चीफ कोशिका भी इन्हें बोला जाता है, मुख्य कोशिका या चीफ कोशिका के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। मीन्स हमें मालूम हो गया कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, हमें मालूम है कि फंडस भाग या बॉडी या इसमें उपस्थित मुख्य कोशिका से हमारा एंजाइम स्रावित होता है। देखिए बीईआर का संबंध है, बीईआर का संबंध हमारा किससे होगा, मीन्स हम कहेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो बी का फुल फॉर्म देखिए, बी का फुल फॉर्म हमारा बेसिक होगा, ई से इलेक्ट्रिकल होगा, आर से रिदम होगा। मीन्स विद्युतीय गति से हमारे क्या होते हैं, पूरे आहार नाल में संकुचन और प्रसरण की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिसे हम लोग बीईआर कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए छोटी आंत की लंबाई होती है, हम कहें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, हम लोग कहेंगे 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर होती है। जबकि आपको मालूम है कि आहार नाल की लंबाई टोटल कितनी होती है, हम लोग कहेंगे आहार नाल की लंबाई हमारी 9 मीटर होती है जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36वां क्वेश्चन।
छोटी आंत का भाग है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए छोटी आंत का कौन कौन सा भाग है। हम कहेंगे ग्रहणी भी है, जेजुनम भी है, मध्यांत है, इलियम भी है इलियम, जिसे हम लोग शेषांत भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में अभी पिछले एग्जाम में आया हुआ भी है। मीन्स हम कहेंगे सभी ग्राणी को देखिए हम लोग ड्यूओडिनम भी बोलते हैं, ड्यूओडिनम, ड्यूओडिनम, ड्यूओडिनम भी इसे बोला जाता है। ग्राणी को ड्यूओडिनम भी बोलते हैं और पक्वाशय भी बोलते हैं, पक्वाशय, पक्वाशय, डिवोडिनम और पक्वाशय के नाम से भी इन्हें ग्रहणी को जाना जाता है। मीन्स ग्रहणी ये हमारा छोटी आंत का अग्रभाग होता है। ये हम कहते हैं छोटी आंत का, छोटी आंत का, छोटी आंत का अग्रभाग है। ये छोटी आंत का अग्रभाग है, अग्रभाग है। लाइक दैट हम लोग का 36वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए 37 क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन या अवशोषण होता है। पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो हम लोग कहेंगे छोटी आंत, छोटी आंत के बाद जेजुनम, शेषांत मीन्स मध्य भाग और अंत भाग। हमें मालूम है कि हमारे जेजुनम और शेषांत में होता है। मीन्स बी और सी ऑप्शनल हमारा सही होगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर ग्रंथि और लीवर कुहन की दरारों का संबंध है। यहाँ पर ये ग्लॉन्ड्स है, लीवर कुहन की ये भी हमारी ग्रंथियां है। इसका संबंध किससे होगा, ग्राणी से होगा, जेजुनम से होगा, शेषांत से होगा, या इसमें से किसी से नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका संबंध जेजुनम से होता है। मध्य भाग, छोटी आंत के मध्य भाग से लीवर कुहन की दरारों और ब्रूनर ग्रंथि का संबंध होता है। आइए 39 क्वेश्चन जो देखते हैं। बड़ी आंत का भाग नहीं है। देखिए बड़ी आंत का भाग नहीं है। बड़ी आंत का भाग हमारा क्लोम नहीं होगा। सीकम, कोलन, रेक्टम ये हमारे तीनों बड़ी आंत के भाग हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, लेकिन ये भाग नहीं होता है, नहीं होता है, कोलम नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए। आज आपको 40 क्वेश्चन ही नहीं 42 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिलेंगे आज आपको। देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में संचयन की प्रक्रिया कहलाती है। ग्लूकोज का हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजन में हम लोग कहेंगे संग्रहण, संग्रहण, संग्रहण क्या कहलाता है, तो हम कहें ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हम लोग कहें ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में संग्रहण। अब देखिए जस्ट ये उल्टा हो गया हमारा। जब ये हमारा उल्टा हो गया तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसे हम लोग कहेंगे कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में संग्रहण क्या कहलाएगा, संग्रहण हम कहें ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 40वां। वसा और प्रोटीन का ग्लूकोज में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। हम कहेंगे वसा और प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज में, देखिए वसा फैट और हमारा क्या है प्रोटीन, ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइको नियोजेनेसिस। ग्लाइको के बाद इसमें लग गया क्या, नियो, ग्लाइको नियोजेनेसिस। तो इस तरीके से हम लोग का आज 40 क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे 80 से लेके 82 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और सभी आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं और नहीं भी आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें समाहित है। आप इनको अच्छे से पढ़िए और आपके हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।